कभी मेरी आँखों में आँसू नज़र आते हैं तो कभी तुम्हें मेरी आँखों में प्रेम नज़र आती है, तो कभी तुम्हें मेरी उन्हीं आँखों में विवशता नज़र आती है। कभी उन्हीं आँखों में क्रोध नज़र आती है, एकदम अंगारे से जलती हुई मेरी आँखें। और कभी उन्हीं आँखों को देखकर तुम्हें ऐसा भी लगता है कि शायद मूर्तिकार ने बनाने में कुछ तो गड़बड़ कर दी है, जिसके कारण मेरी आँखें ठीक से बराबर से बैठी नहीं हुई हैं। और ये सब जो भी होता है, हालांकि तुम्हें ये पता है कि ये तुम्हारे मन के भाव हैं जो मेरी आंखों में तुम्हें नज़र आते हैं। तुम जैसा भाव रखकर मुझे जब देखते हो तब तुम्हें वैसा नज़र आता है, क्योंकि जब तुम किसी को ये बताते हो कि आज मैं तुम्हें खुश नज़र आ रहा हूँ, तो शायद तुम्हारे आसपास खड़े लोगों को मैं रोज़ की तरह वैसा ही नज़र आता हूँ। और अक्सर तुम्हें यही कह दिया जाता है कि ये सब तो तुम्हारे मन की बातें हैं जो तुम्हें बाबा के चेहरे पर नज़र आ रही है। ये बात झूठ नहीं है, ये बात सच है कि तुम जिस भाव को अपने मन में रखकर मेरी ओर देखते हो ना, वही भाव तुम्हें प्रतीत होता है। इसमें कोई बुराई, कोई झूठ नहीं है। जो तुम्हारी मन की है वही मेरे चेहरे पर दर्शित होती है, लेकिन यही तो विशेष आशीर्वाद है कि तुम्हें वो दिख जाता है कि तुम जो महसूस करते हो ना, मैं भी वही महसूस कर रहा होता हूँ। तुम खुश रहते हो तो मैं भी खुश रहता हूँ, तुम दुखित रहते हो तो मैं भी दुखित रहता हूँ। तुम्हें कोई परेशान करता है, तुम्हारी नाराज़गी रहती है, तो वो मेरे ऊपर भी, मेरे चेहरे पर भी जिक्र हो जाती है। तो आशीर्वाद यही तो है कि तुम वो पकड़ पाते हो कि मेरे भाव बदल रहे हैं, और इसलिए तुम मेरे होने का ज़्यादा करीबी से एहसास कर पाते हो। तो ये एक आशीर्वाद ही तो है, एक वरदान है कि तुम मुझे पढ़ पा रहे हो, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, जो पूरी सृष्टि को चलाता है। वो सबकी सुनता है, सबकी समझता है, पर उसकी समझने वाले कम बच्चे हैं। जो खुश नसीबी है ना, वही समझ पाते हैं। और इस जन्म में तुम्हें वो खुश नसीबी मिली है। तुम सच में बहुत सुख प्राप्त करोगे। बस एक बात याद रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पारायण, अपने पाठ कभी रुकने मत देना। शिरडी जैसी अनुभूति में और शिरडी की अनुभूति में फ़र्क तो है ना। तो चाहे तुम्हें कहीं और जाना है, तुम उसी की योजना बना रहे हो, फिर भी एक दिन के लिए तो शिरडी आ ही सकते हो, एक दिन तो आकर ठहर ही सकते हो। और तुम यहाँ रहोगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें। बस एक दिन रहना भी शिरडी में ना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अपने आप कई सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, कई सारी परेशानियों का वहीं रहे रहे समाधान हो जाएगा। पता है, जो बहस करने या लड़ने की बजाय मेरे दरबार में आकर रो कर या जैसे भी अपनी बात का जिक्र करने में, अपने कष्ट को मेरे साथ साझा करने में विश्वास रखता है ना, उसका समाधान बहुत बढ़िया तरीके से होता है। किसी से लड़ते रहने से और अपने आप को उसके समक्ष साबित करने की अथाह प्रयास करने से बेहतर है मेरे सामने आओ। अपना दुख जैसे है ना, जिस भाव में है उस भाव में जाहिर करो। चाहे तुम्हारे आंखों में कितने भी आंसू क्यों ना पड़े हो, बहा दो। मेरी चरणों में ही वो सारे आंसू बहा दो। पर याद रखो, जो इस चरण में आ जाता है ना, जो सच में मेरे इन चरणों पर सर झुकाकर सच्ची मन से मेरी इबादत करता है, सच्चे मन से मुझसे कुछ मांग लेता है ना, तो फिर मैं उसे मना नहीं करता। और मेरी चरण सबसे सही जगह है, सबसे सटीक जगह है, जहाँ आकर तुम जो भी बोलोगे ना, और तुम्हारी बोली में कुछ सही और कुछ गलत भी होगा, फिर भी वहाँ से किसी का कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। और हाँ, जिसने गलती की है तो तुरंत ही तुम्हें न्याय भी मिल जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि किसी से बहस करने की बजाय मेरे चरणों पर विश्वास रखो। अगर तुम ये परख करना ही चाहते हो कि किसने सच में मेरे दर्शन करे हैं और कौन केवल मात्र ये बताता रहता है कि उसने किया तो है, पर शायद सच में उस तरह से वास्तविकता के दर्शन नहीं करे, ये फ़र्क जानना है ना, तो केवल एक ही चीज़ पकड़ कर चलो कि जिसने भी मेरे दर्शन कर लिए हैं ना, बस उसका मन शांत हो गया है। उसे भरोसा हो जाता है कि मालिक हैं और मालिक के रहते सब पूरा होगा, कुछ भी कहीं से भी नहीं रुकेगा। पर वो अनुभूति, वो एहसास सिर्फ उसी इंसान के पास है जिसने मेरे दर्शन प्राप्त किए हैं।
और मेरे दर्शन वही प्राप्त कर सकता है जो शांत मन से मेरा ध्यान करे, कभी कभी बिना किसी इच्छा के केवल ध्यान करे। सब छोड़ दे मुझ पर, वही मेरे दर्शन पा सकता है। और जो मेरे दर्शन नहीं पाया है ना, वही चंचल मन से इधर उधर ऐसा वैसा भटकता रहता है। किसी को रोकने की या किसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, ये तुम तय नहीं करोगे, ये मैं तय करूँगा। इसलिए कहता हूँ, कोई भी कार्य करने से पहले पूछो मुझसे, बात करो मुझसे, और जब मैं हाँ कहूँ तो ही करो, और अगर मना कर दूँ तो चाहे वो कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना हो, मत करो उसे। मुझे आशा है कि तुम मेरी समाधि दर्शन के लिए जब आओगे ना, तो आने से पहले कुछ टूटी हुई चीज़ों को, कुछ बिखरी हुई चीज़ों को समेट कर ही आओगे। खुश रहो।